हरे परमानंदं हरे हरे नित्यानंदं हरे हरे परमानंदं हरे 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 परमानंदं हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हाथ पे रखा हुआ बेलफल सामने दिखाया पर्वत, ये समझ में नहीं आया था। हाँ, तो जो है ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जैसे ये बच्चे घूमते हैं तो और घूमने पर उसको गोलाकार घूमने पर और फिर संसार घूमता हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार जो है ब्रह्म से युक्त जीवात्मा में उत्पन्न हुआ, स्थित रहा और मेरा जो है इत्यादि भाव जो है उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म से जीवात्मा में उत्पन्न हुआ माने मेरा जन्म हुआ है, ये दिखता है। और मैं स्थित हूँ और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि दुनिया को मरा हुआ देखता है, जन्म देखता है और स्थित देखता है। ऐसे सबके देखता है, ऐसा ही मेरा है, ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अनुभव करता है सबका। परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने के कारण ये आशा तृष्णा के वशीभूत हुआ चित्त जो है अहम मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले असत संसार को ही देखता और उसे सत मानता है, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है परमार्थ वस्तु का। परमार्थ इसकी आत्मा है, व्यवहार में ये ब्रह्म है, ईश्वर है, जीव है, जगत है, सब व्यवहार में आते हैं। इसलिए इसको परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण और यह शरीर आदि को लेकर तृष्णा है इसके अंदर, और वह तृष्णा जो है वो तृष्णा माने प्यास, ये वस्तु मिल जाए। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी प्यासा डोलेगा, उसके लिए तड़फड़ाएगा। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सबकी प्यास लगती है, इनके लिए जो है वशीभूत हो जाता है तृष्णा के। ऐसा वशीभूत हुआ जो चित्त है, चित्त वो चिंतन करता है तो वो आत्मा ही चित्त बन जाता है। और वो अहम और मम, मैं और मेरे, इसका नाम माया है। मैं और मोर तुरते माया, जय बस कीने जीवन काया। ये मैं मेरे के रूप में और अनुभव करने लग जाता है सबको, असत संसार को देखता हुआ और सत मानता है इसको। ये बात है वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जैसे स्वप्न में जो नर आदि का नगर आदि का भान होता है, वह मन का भ्रम ही है, मन का भ्रांति है सब। न मा कोई घर मकान बना है, न मा कोई जड़ चेतन जीव बना है, परंतु सबको देखता है अपनी कल्पना में। उसी तरह यह संसार भी चित्त का भ्रम ही है, मन का चित्त का एक ही बात है सब। ये भ्रांति है। यष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है वही जागरण बोला जाता है, इसको विश्व कहते हैं। या एक शरीर में मैं अभिमानी बन जाना, ये संसार का ज्ञान व्यष्टि चेतन को हो रहा है। तो ये मैं हूँ शरीर रूप से और मेरे हैं सब। ये जो है विश्व का माने अपने परमार्थ को भूल के विश्व बनता है। जागृत में परमार्थ का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये है शरीर को मैं मान के इसका अभिमानी बनता है। मैं हूँ और मैं जन्मा हूँ और मैं जो है स्थित हूँ और मैं मर जाऊंगा, ये दिखता है इसको।
और जो है या जागरण कहा गया है सूक्ष्म शरीर में जो उसका अहम भाव है उसी को स्वप्न का अभिमानी तेजस बोलते हैं। अब यह शरीर भूल गया वो जागृत के को और सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लिया। सूक्ष्म शरीर माने अहंकार मन बुद्धि ये सब जो है सूक्ष्म शरीर बोले जाते हैं। या स्थूल शरीर भूल गया स्वप्न में, चूंकि अर्ध निद्रा है। जैसे मैं अपने स्वरूप को अज्ञान के कारण भूल गया, अविद्या अस्मिता, अस्मिता से जागरण में आ गया और इसका अभिमान बन गया। अविद्या के कारण अस्मिता माने बुद्धि से इसका तादात्म्य हो जाना। तो बुद्धि इसको मैं बन के और मेरे को देखेगी शरीर को, और शरीर के संबंधियों को देखेगी, और या शरीर के खाने पीने जीवन मरण के लिए सब चेष्टा करेगी। उसका नाम है राग द्वेष। चूंकि अविद्या अस्मिता राग द्वेष, और फिर अभिनिवेश अपने को पूरी तौर से इसमें डाल दिया जड़ में। चेतन को, जो चेतन आत्मा है उस जड़ शरीर में डाल के मैं बोलता है। जैसे दर्पण में डाल के तुम मैं कहते हैं मैं हूं इसमें, ऐसे ही यहाँ सूक्ष्म शरीर में डाल के और या स्थूल शरीर में अपने को देखता है, तो ये तेजस बन जाता है। क्योंकि यहाँ अर्ध निद्रा है, वहाँ अज्ञान ने इसको विश्व बना दिया और अर्ध निद्रा ने इसको तेजस बना दिया, स्वप्न का अभिमानी। अब इसमें से निकल के स्वप्न में कहीं गया नहीं है। ये जो है कल बाबू भाई बोल रहे थे, ये जीव मर के जो है ये जाता है कि आत्मा जाता है। ये संसार में जो दौड़ता भागता है ये कौन है? तो ये जो है जीव, न जीव जाता है न आत्मा जाता है, और न तुम्हारा ये शरीर जाता है, तुम्हारी कल्पना जाती है। जैसे तुम्हारी कल्पना जो है, और कल्पना भी जाती नहीं है, वहीं देखती है अब चित्त में। चूंकि या शरीर में से निकल के तुम स्वप्न में कहाँ गए? दूसरा शरीर जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, दुनिया में दौड़ रहा है वो, तो इसमें से निकल के थोड़े गए, ना घर में से निकल गए, ना शरीर में से निकल गए, और न अंतःकरण में से मन में से निकल के गए। अंदर ही देख रहा है कल्पना में सब वो बना के। तो न आत्मा जाता है, न जीवात्मा जाता है, न शरीर जाता है, ये सब यहीं पड़े हैं। और इसी शरीर में और अपने घर में ही सब देख रहा है। वहाँ हरिद्वार बन गया, और जो है वहाँ गंगा बन गई, स्नान कर रहा है, शरीर बन गया, और सगे संबंधी और वो है उसके लाखों शरीर दिख रहे हैं, ये सब बन गए अंदर। तो ये कल्पना में बने हैं। तो निद्रा दोष से तेजस बन गया, तेजस का अभिमानी हो गया वो, स्वप्न का अभिमानी तेजस। और वहां से जब पूरी निद्रा आएगी तो प्रकृति में लीन हो जाएगा, तमोगुण में, तमोगुण में लीन होके और प्राज्ञ हो जाएगा। उसको प्राज्ञ बोलते हैं। अज्ञान में शरीर में अहम कर लिया उसने, अज्ञान जो कारण शरीर है उस समय प्राज्ञ। अब उस समय सब लीन हो गया, उसी में से निकलेगा। उस समय से पहले स्वप्न में आएगा, स्वप्न में से फिर जागृत में आएगा। जैसे जागृत में से स्वप्न में जाता है, फिर सुषुप्ति में जाता है। तो ये दोष ले जाते हैं इसको। जैसे है अविद्या ने यहाँ विश्व बना दिया जागृत का अभिमानी, और वह अर्ध निद्रा ने जो है स्वप्न बना दिया, स्वप्न का अभिमानी तेजस, और पूरी निद्रा ने जो है इसको प्राज्ञ बना दिया, ये सुषुप्ति का अभिमानी। तो ये गुणों में जो है स्थित हो गया है। यहाँ सतोगुण है, स्वप्न में रजोगुण है, और सुषुप्ति में तमोगुण है। तो एक गुण में से दूसरे में कूद पड़ता है। तो अपने स्वरूप में से या सतोगुण में कूद पड़ा ना, तो यह विश्व देखेगा, और इसमें से उस रजोगुण में कूद पड़ा तो वहां स्वप्न देखेगा।
और उस समय से तमोगुण में कूद पड़ा तो वहां सुसुप्ति देखेगा ज्ञान। इसी प्रकार ये तीनों गुणों में और ये भाव अभाव देखता रहता है, इसको जो है विश्व बोला जाता है वो। और वो तेजस और वो प्राज्ञा। अब जो है अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन्मय हो जाना है उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। सुसुप्ति से ऊपर तुरीय है। तुरीय माने ब्रह्म की प्राप्ति, वहां गुण नहीं है, वहां जो है गुणों से ऊपर है, क्योंकि वहां अधिष्ठान में पहुंच गया और ये अध्यस्त जो गुण थे सुसुप्ति तक ही चलते हैं, ये वो गुणातीत है। गुणातीत होने पर भी उसमें वो प्रकृति है, वहां जो है प्रकृति माने ब्रह्म गुणातीत है, वो तुरीय है। तुरीय अवस्था कहते हैं उसको, वो समाधि से प्राप्त होगी। ये तुम्हारी स्वाभाविक कीड़ा मकोड़ा सब जाते हैं इसमें, तो ये तुम्हारे प्रयत्न से नहीं, न जागृत है न स्वप्न न सुसुप्ति, ये गुणों के अनुसार हो रहे हैं। और ये जो है तुम्हारे ये तीनों अवस्थाओं में तुम्हारी जो है ये जाने आने की वो क्रिया हो रही है, ये स्वाभाविक हो रही है। और सूर्य में तुम प्रयत्न से जाएंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा समाधि के लिए, जो है चित्त की वृत्ति निरोधा योगा, वृत्ति रोकनी पड़ेगी। और जब तक वृत्ति नहीं रोकेंगी, जब तक समाधि लगेगी नहीं, तो वह वृत्ति को ब्रह्माकार बना रहे हैं तो उसका नाम ध्यान है। और वो ध्यान जब तक इधर से और दूसरी वृत्ति आने नहीं दे रहे हैं, उसी वृत्ति में तुम जो है स्थित रह रहे हैं, तो वो क्रिया चल रही है तुम्हारी, ज्ञान की और कर्म की दोनों। अब उसका अभ्यास होगा, धीरे धीरे समाधि हो जाएगी, वृत्ति निरोध हो जाएगी। वृत्ति निरोध हो गई तो वह है बस जो है ब्रह्म से जीव एक हो गया, जीवो ब्रह्मेण नापरा। परंतु वह ब्रह्म में ये सब लीन हुए हैं, बाद नहीं हुआ है, न का किसी का, न तुम्हारी कल्पना का, न तुम्हारी अविद्या का। ये अविद्या का लीन हो गया है, अविद्या का बाध करना है, वो जो है तुरीयातीत में होगा। तो ये तुरीय जो है वो समाधि है, समाधि कहते हैं। और विचार में निधिध्यासन है। अब उसके बाद में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर चूंकि विवेक वैराग सत संपत्ति और मुमुक्षुता, उसके बाद में ये श्रवण मनन निधिध्यासन, तो ज्ञान में इसको निधिध्यासन कहते हैं और योग में उसको समाधि कहते हैं। अब निधिध्यासन आंख मीच के नहीं लगाना है तुम, अब यहाँ निधिध्यासन चल रहा है तुम्हारा, श्रवण के साथ मनन हो रहा है और निधिध्यासन हो रहा है, खुली आंख हो रहा है। निधिध्यासन माने अपने स्वरूप का ज्ञान, निज का ज्ञान, तो वो एक वृत्ति होती है, शब्द के साथ ही मनन के साथ ही चल रही है, वो निधिध्यासन है। अब निधिध्यासन जो है तुम्हारा हो रहा है, वो उसके बाद में तत् और त्वम का शोधन है। तत् माने ब्रह्म और त्वम माने जीव। अब ब्रह्म का और जीव का शोधन करना पड़ेगा, अलग अलग उसका जो है विचार करके जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव और ब्रह्म जो है ये परमार्थ नहीं व्यवहार है। तो इस जगह पे शोधन करो। अब तब अब अचेतन को अपना स्वरूप समझो। इसमें इनमें जीव में भी मिलावट है और वह ब्रह्म में भी मिलावट है। ब्रह्म में भी जड़ चेतन दोनों हैं, जीव में भी जड़ चेतन दोनों हैं, क्योंकि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि वृखा छूटत कठिनाई। जैसे जहाँ जड़ और चेतन की ग्रंथि का नाम जीव है, ऐसे ही वहां जड़ और चेतन की ग्रंथि का नाम जो है वहां ईश्वर है। उस समय माया का अध्यारोप किया ब्रह्म में, तो ईश्वर बन गया।
वो ईश्वर है और ये जीव है। अब या ईश्वर और जीव में से शुद्ध चेतन को रखना है या जड़ता को निकालना है, ये शोधन करना पड़ेगा। अब इस जगह पे शोधन जो है वो होता नहीं है, पुस्तक शोधन बताएगी नहीं, ये तो सतगुरु ही बताएंगे उसको कैसे शोधन हो। ये तीन अवस्था बनाई है, ये तीन अवस्थाओं में सत्ता और इनमें से शोधन करना पड़ेगा। ये प्रतिभाषक और व्यवहार और परमार्थ। अब इस जगह पे तीन सत्ताओं में जैसे व्यवहार के अज्ञान से प्रतिभाषक उत्पन्न होती है, इसी प्रकार तुमको जो है परमार्थ के अज्ञान से व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं है तो सर्प दिखने लग गया प्रतिभाषक, ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो ये संसार दिखने लग गया व्यवहारिक। अब इस समय ब्रह्म में अधिष्ठान बनाना है यहाँ, और जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प निवृत्त हो जाता है, ब्रह्म के ज्ञान से संसार निवृत्त होगा। अब संसार को निवृत्त करके जिस समय ये ब्रह्म दिख रहा है और जगत दिख रहा है, अब यहाँ विचार चलेगा। क्योंकि योग की अंतिम स्थिति समाधि है और वहां से ये वेदांत शुरू होता है, विचार शुरू होता है। ये ज्ञान जो है ये वेदांत का है, ये मुक्ति वाला, केवल मुक्ति देने वाला। तो वेदांत की शुरुआत और योग की समाप्ति, ये ब्रह्म में जाकर योग की समाप्ति होती है और वहां से फिर ये सत और तुम का शोधन करना है। क्योंकि ये अध्यारोप में ब्रह्म बनाया गया, अब यह ब्रह्म बनाया है उसको बिगाड़ना है। क्योंकि ब्रह्म जहां समझ रहे वहां नहीं है ब्रह्म, ये तो तुम अपने को परिच्छिन्न समझते हैं और जो है मरने वाला जन्मने वाला समझते हैं, इसलिए उसका अध्यारोप किया है। भाई तुम ब्रह्म है, तुम जीव नहीं है, ये ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए इसमें राग द्वेष और जन्म मृत्यु और ये सब मिटेंगे तुम्हारी जब ब्रह्म की उपासना करेंगे तो। इसलिए ब्रह्म, अब जो ब्रह्म जहां बनाया है वहां से इधर लाना है उसको, क्योंकि वहां सत्य है, वो ब्रह्म चेतन नहीं है। और यहाँ जो देखने वाला है ये क्षणिक है, ये पूर्ण नहीं है। अब ब्रह्म यहाँ आएगा तो ये क्षणिक पूर्ण हो जाएगा और वो जड़ जो है चेतन हो जाएगा, तब तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा और आत्मज्ञान होगा। उसका नाम है केवल मुक्ति, वो तुर्यातीत है। इसलिए पांचवी अवस्था हो गई है, तो पांचवी अवस्था में तुम्हारी केवल मुक्ति है और ये चौथी अवस्था में क्रम मुक्ति है। और इस समय फिर तुम्हारे जो है ये सुसुप्ति तक और ये स्वप्न और जागृत, ये तुम्हारे क्रम, ये संसार देने वाले हैं तीनों। ये तीनों से संसार मिलेगा और चौथी में पहुंच के क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक जाएंगे। और पांचवी में जो है अपने आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वही वास्तव में जो है तुम्हारा परमार्थ है। और ये तो सब व्यवहार में ही आते हैं, इसलिए उसके लिए तुम जो है शोधन करो। तो शोधन करके जो तुम्हें ब्रह्म दिख रहा है और ब्रह्म में संसार दिख रहा है और देखने वाले तुम्हें, क्योंकि देखने वाले के साथ में चेतन है, दिखने वालों के साथ में नहीं है। इसलिए है ब्रह्म को यहाँ अधिष्ठान बनाया है और अध्यक्ष संसार को कर दिया। अब यहाँ विचार करना है, शोधन करना है कि जैसे चेतन अवच्छिन्न, जो वस्तु अवच्छिन्न जो चेतन है, उस समय जो है ये वस्तु की प्रतीति होती है अविद्या। वस्तु अवच्छिन्न चेतन के आश्रय अविद्या वस्तु बनाती है और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन के आश्रय विद्या ज्ञान बनाती है। ये शोधन है, इनको ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास बोलते हैं। ये दोनों अध्यास में आते हैं। जैसे तुम्हारा जो है रस्सी और छिन्न चेतन के आश्रय अविद्या ने सर्प बना दिया
और यहाँ अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन के आश्रय ज्ञान बना दिया उसका, और तुम्हें सर्प दिख रहा है, डर रहे। ज्ञान न हो तो सर्प दिखेगा नहीं, और वस्तु न हो तो सर्प बनेगा नहीं। तो रस्सी अवच्छिन्न चेतन के आश्रय अविद्या है वहां, इसलिए अज्ञान है और उसने सर्प बना दिया। और जहाँ अंतःकरण है वह चेतन के आश्रय, यहाँ विद्या रहती है, अंतःकरण में ज्ञान है, यहाँ ज्ञान बना दिया। अब ये व्यवहार में आगे ज्ञान और जो है अर्थ दोनों, इनको अध्यात्म बोलते हैं। अब जैसे तुम्हारे रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई, ऐसे अब ब्रह्म का ज्ञान करना है। ब्रह्म कहाँ दिख रहा है, और वह उस ब्रह्म को जो है बाधित करना है, न्याय लाना है वहां से। तो ये ब्रह्म जो है अब जहां दिख रहा है, अब मैं ब्रह्म को देख रहा हूं व्यापक, ब्रह्म को मैं देख रहा हूं व्यापक, ब्रह्म मेरे को देख रहा है, तो प्रमाण नहीं है। और वह ब्रह्म में जात सत्यता से जड़ माया भात सत्य जन्म वसाया, या संसार को देख रहा हूं मैं ब्रह्म में। जैसे रस्सी को देख रहा हूं और उसमें सर्प देख रहा हूं। रस्सी न हो तो सर्प बनेगा नहीं, ब्रह्म न हो तो ये संसार बनेगा नहीं। इसलिए परमार्थ में यहाँ ब्रह्म सत्ता बनाई है पहले, और उसमें अब शोधन कर रहे हैं कि ये ब्रह्म किस में दिख रहा है, कि मेरे में दिख रहा है, क्योंकि मैं के साथ में चेतन है। अब जैसे रस्सी का ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति हो गई, ऐसे ही जो है तुम्हारे ब्रह्म के ज्ञान होने से यह संसार की निवृत्ति हो गई। कैसे हो गई निवृत्ति? जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, प्रतिभाषिक है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार मिथ्या है, प्रतिभाषिक है, प्रतीति है इसकी, क्योंकि कारण सत्य, कार्य मिथ्या है। अब जो है वहां रस्सी के ज्ञान से जो है सर्प की निवृत्ति हो गई, ऐसे ही तुम्हारे जो है ब्रह्म के ज्ञान से और रस्सी की निवृत्ति हो गई। अब रस्सी के ज्ञान से रस्सी की निवृत्ति हो गई, तो ब्रह्म के ज्ञान से तो अंतःकरण की भी निवृत्ति हो गई, क्योंकि जैसे रस्सी अध्यस्त है ऐसे अंतःकरण अध्यस्त है उसमें। तो रस्सी के बिना जैसे है व्यवहारिक रस्सी है, व्यवहारिक ही अंतःकरण है। अब यह व्यवहार को प्रतिभाषिक बनाना है। तो ब्रह्म में ये जैसे है रस्सी में सर्प मिथ्या था, ऐसे ब्रह्म में ये अंतःकरण और व्यवहार दोनों ही जो है मिथ्या है। अंतःकरण भी मिथ्या है, रस्सी भी मिथ्या है, जो बातें तो हो गई। परमार्थ सत्य है ब्रह्म। अब जो है यहाँ जब अंतःकरण नहीं रहा तो कौन देखेगा? अब भाई मैं देख रहा था अंतःकरण से ब्रह्म को, देश में देख रहा, काल में देख रहा, वस्तु बना के देख रहा था, वो अंतःकरण से देख रहा था। अंतःकरण नहीं रहा तो फिर जो है अब जीव नहीं रहा, बिना अंतःकरण के जीव नहीं बनेगा, जीव का बाद हो गया। अब जीव का बाद हो गया तो जो आत्मा था जीव के साथ में वो आत्मा रह गया। अब आत्मा रह गया तो हम देश रहा, न काल रहा, न वस्तु रही, स्वयं में आ गया। ये अपना स्वरूप है, ये सूर्यातीत है, ये विचार है, ये तत्व और तुम का शोधन हो गया। अब जो है वो अपनी महिमा में पाया, वो देश काल वस्तु में नहीं है, क्योंकि ये तो देश काल में ये ब्रह्म और जीव बन रहे थे अंतःकरण और उसको लेकर। देश काल सब बाधित हो गए, ब्रह्म भी बाधित हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। क्योंकि अब व्यापक रहा ना, ये परिच्छिन्न रहा। यहाँ परिच्छिन्नता जीव की गई और वहां व्यापकता ब्रह्म की गई, आत्मा रह गया। वो अपनी महिमा में झोंकाते हो है। ये इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, ये शोधन है। अब ये बात आ जाए अपनी समझ में, तब तो जो है तुमको मुक्ति केवल प्राप्त हो जाएगी। अब ये बात नहीं आ रही है तो जब तक उसकी उपासना करो, चाहे उसको सगुण साकार में करो, चाहे सगुण निराकार में ईश्वर की करो, चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की करो एवं रूप से, तो जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। क्योंकि इस जगह पर शोधन नहीं होता है, और ये जिज्ञासु को ही समझ में आएगी। अब हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, पर भूल गए सब है, कुछ भी समझ में नहीं आया। कैसे करें इसको? क्योंकि बुद्धि ग्रहण करेगी नहीं।
ये सब बात बोली है, ये बुद्धि उसको समझ नहीं पा रही है। वो बहुत ऊंची बात है, ये उसी की में है, मुमुक्षु की में समझ में आएंगे, जिज्ञासु की में आएंगे। इसलिए ये बात बतलाई। तो ये तुरीयातीत है और उसका नाम है आत्मा। तुरीयातीत आत्मा है, क्योंकि आत्मा में जो है जीव दिख रहा, जीव में जगत दिख रहा था। क्योंकि ईश्वर ब्रह्म ये जीव से सिद्ध होते हैं, जीव के बिना होंगे नहीं। क्योंकि जीव के साथ चेतन है, चेतन में सिद्ध होंगे, जड़ में थोड़े ही होंगे। दिखेगा वो जड़ होगा, देखेगा वो चेतन होगा। तो देखने वाले के साथ हम चेतन रहता है। अब चेतन रह गया और ये जो जिससे देख रहा था, जिसको देख रहा था, ये बाधित हो गए। न देखने वाला रहा जीव और न दिखने वाला रहा संसार, न अधिष्ठान रहा, न कार्य रहा, न कारण रहा। ये किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, वो तत्व को बतलाओ। वो नचिकेता ने पूछा तो ये आत्मा निकला, कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, अपने स्वरूप में आ गया। इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है, इसका नाम आत्मज्ञान है। और वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी मान्यता है, तो सर्व व्यापक है, वो सब रूपों में वही है। तो यहाँ ये दृष्टांत दिए जाते हैं सब सोने के और आभूषण के, और यहाँ दृष्टांत दिया जाता है यहाँ रस्सी सर्प का। तो रस्सी सर्प में दो वस्तु नहीं है, और सोने में और आभूषण में दो वस्तु है, दोनों से व्यवहार होता है, इसलिए वे व्यवहारिक बन जाते हैं। सोने के बिना आभूषण की सिद्धि नहीं, आभूषण के बिना सोना नहीं देख सकते। तो सोने के में आभूषण सिद्ध होंगे, और आभूषण को लेकर सोने की तुमको ज्ञान होगा विचार के द्वारा। तो ये कारण कार्य भाव है, इसमें ऊपर उठेंगे तो वहां कार्य कारण में जाएंगे। बसंत जी कहते हैं रघुनंदन नाम रहत तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञान इंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको अणु शब्द से कहा जाता है। जैसे तुम्हारा जो है आभूषण में सोना जो है वो आंख से दिखने वाला नहीं है, इसलिए आंख से जब सोना नहीं दिखता तो वो तत्व कहां से दिख जाएगा। तो सोना जो है एक तत्व है, निराकार सत्ता है, और उसमें सोने का जो संस्कार है उस संस्कार का नाम सोना है। वो निराकार जड़ सकता है, उसमें कहीं चांदी का संस्कार, कहीं सोने का, कहीं लोहे का, कहीं पीतल का, ये सब संस्कार पड़े, और वे चांदी और लोहे और सोना बनता है शोधन करके। तो बस सत्ता में सब बीज पड़े हुए हैं इनके। जैसे पृथ्वी में सब बीज हैं, तो बीज अलग अलग हैं और पृथ्वी एक है, ऐसे वो सत्ता एक है और उसमें है बीज अलग अलग हैं सबके। और तुम्हारा कर्म बन रहा है, वो बीज बन के उसमें जमा हो रहा है, और वो फिर पेड़ उत्पन्न करेगा शरीर। पशु का करेगा के देवता का करेगा के जो है पक्षी का करेगा, ये संस्कार करेगा, और वो संस्कार बीज बन के और जो है तुम्हारा वही आगे जाके और संसार रचेगा। कहाँ सुख पाना है, कहाँ दुख पाना है, कहाँ जो है जन्म लेना है, कहाँ मरना है, ये सब उसी के अनुसार होंगे, फिर वो बन जाता है। इसलिए जो है वही परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सतता और ज्ञानियों की दृष्टि से असत स्थित हुआ। यह जगत बीज के भीतर वृक्ष के समान सब प्रतीत हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जैसे भगवान कहते हैं बसंत जी, वो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, अविनाशी है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि नेत्रों से नहीं देखा जाता, नेत्र को वो देखता है, नेत्र उसको नहीं देख सकता। जैसे रात में तुम जा रहे हैं लालटेन लेके,
और लालटेन जो है रास्ता दिखा रही है, लालटेन से तुम रास्ता देख रहे हैं आगे, अच्छा रास्ता है क्या बुरा रास्ता है, तो लालटेन से नहीं देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। आंख से जो है लालटेन जिसको न देख सके उसका नाम आंख है। लालटेन आंख को नहीं देख रही है, आंख लालटेन को देख रही है। इसी प्रकार तुम्हारी जो लालटेने हैं उससे फिर रास्ता देख रहे हैं आंख के द्वारा, तो आंख भी नहीं देख रही है, वहां मन है, मन भी नहीं देख रहा है, वहां बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं देख रही, वहां जीव है, जीव भी नहीं देख रहा है, वहां आत्मा है। पर जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम, तो वह आत्मा वहां जो है प्रकाशक है, ये सब प्रकाश से बन गए सब। तो लालटेन जिसको न देखा उसका नाम आंख है, ऐसे ही तुम्हारी इंद्री जिसको न देख सके उसका नाम आत्मा है। कोई भी ना अंतःकरण देख सकता है तो ये सब लालटेन है उसकी। जैसे आंख से जो है रास्ता देख रहे हैं तुम, जैसे मां लालटेन से रास्ता देखा तुमने, ऐसे ही आंख से तुम जो है या लालटेन से और विषय देख रहे हैं, कान से लालटेन से शब्द सुन रहे हैं, त्वचा लालटेन से तुम जो है स्पर्श कर रहे हैं, नाक लालटेन से तुम गंध ले रहे हैं, जीव लालटेन से तुम रस ले रहे हैं, ये तो सब लालटेन है। ये लालटेन बन गई आत्मा की, चुके न के बिना कुछ ना देखेगा ना सुनेगा, ये उपाधि ले लिया उसने और उपाधि लेकर वही प्रमाता बन गया, प्रमाण से प्रमेय देख रहा है। और प्रमाण छोड़ दिए तो जो है प्रमेय दिखेगा नहीं, तो नियति से प्रमेय का बात कर दिया, प्रमाण का बात कर दिया, अब अहम बोलने की जरूरत नहीं है, प्रमाता नहीं रहा। जिसके पास प्रमाण प्रमेय है उसी को प्रमाता कहते हैं। अब प्रमाता जीव नहीं रहा, आत्मा हो गया, क्योंकि उपाधि नहीं है, उपाधि का आत्मा ही जीव बन के ये सब करता है, और सब उपाधि छोड़ दिया तो वो ना कुछ करता है, ना कुछ जो है देखता है, ना सुनता है, ना वही सब काम कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये समझना है। इसलिए ये सब जो है हृदय मंदिर में प्रकाशित होने वाला, सबको सत्ता देने वाला उसी की सत्ता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो सब का भर्ता भी है, भोक्ता भी है, अनुमति भी माई से मिल रही है, और दृष्टा का उपद्रष्टा है, वही सब कुछ कर रहा है और वो कुछ भी नहीं करता है। और अनुमति देना देखना उसका जो है, और ये है भर्ता भोक्तापन उसका कर्म नहीं है, कुछ भी स्वरूप है, कर्म नहीं है उसका। कर्म होता तो बंधन पर फंस जाता, स्वरूप है उसका। जैसे सूर्य का स्वरूप है या प्रकाश देना, कर्म नहीं है, नहीं पाप लगाता उसको, चोर को क्यों दे रहा है, सब पापिनियों को प्रकाश क्यों दे रहा है, पाप लगाता उसको भी, इसलिए उसका स्वरूप है, प्रकाश देना कर्म नहीं है। अब वो समय जो है इसलिए है वो सबसे असंग है, चाहे वो उससे है पाप करो चाहे पुण्य करो, उस समय जो है कोई दोष नहीं लगता है, चूंकि अपनी तरफ से करता तो दोष लगता उसको। इसी प्रकार जो है ये जितना भी उत्पन्न हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है उसको। वो अनंत है, उसके अंत नहीं आता है, कभी नाश नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। आकाश आदि देश काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होता है। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, अब ये इस जगह प्रतीत हो रहा है जब है तो अब ब्रह्म में हो रहा है। जैसे सोने में आभूषण होते हैं और माँ आत्मा में सबका निषेध करके श्रुति नेति नेति करके निषेध करती है, और ऐसे में वह विधि बनाती है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो जहाँ विधि में बोल रहे हैं कि निषेधम बोल रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कौन सी जगह पर कौन से को बोल रहे हैं। अब तो एक जगह ज्ञान में आत्मा अंतिम तत्व है, और ये भक्ति में जो है ये परमात्मा अंतिम तत्व है, माँ ब्रह्म है सब अंतिम तत्व। चूंकि माँ अधिष्ठान बनाया है, उसको अध्यक्ष संसारक किया है,
और यहाँ अधिष्ठान जब आत्मा को चेतना को बता दिए तो ये सब अध्यस्त हो जाता है। ब्रह्मा ईश्वर जगत जीव सब वही सबका स्वामी कर्ता पिता और भोक्ता है। वही जो है सबका पिता है, सब तो उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, सबका भरण पोषण उसी से हो रहा है। और जो है सबका स्वामी वही है, वो परमात्मा ब्रह्मा ईश्वर है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। असंगो अयम पुरुष है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो परमात्मा है, वो पर है, सबसे अधिष्ठान है। जैसे रस्सी जो है अधिष्ठान है, सर्प से कोई उसका अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, दूसरे से नहीं करती है। रस्सी नाम उससे है जो है वो विषैली वही, न उसमें कोई क्रिया। ऐसे ही वो परमात्मा सबका संबंधी होने से, असंग होने से, और वो जो है सबका कारण होने से, वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, संबंध न होने पर भी संबंध मान लिया है ये, और मान के दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है यही दोष है, जिस संग दोषा, ये संग कर लिया, ये दोष आ गया, और यह संग ने ऐसा जो है दुख में डाल दिया इसको। जब तक यह संग को नहीं जीतेगा तब तक जो है ये ऐसा दुख से पार नहीं होगा। इसलिए संग के लिए ये बैराग बताया है कि समय विचार करके और अपने उस परमार्थ के लिए प्रयत्न करो। ये संग तो बहुत किए, बहुत छूट गए, और ये भी छूटेगा और आगे बन जाएंगे, सब बना ही रहे हैं, सब जमा कर रहे हैं। तो संग है, तो संग से बैराग करेंगे तब संग की निवृत्ति होगी। इसलिए संबंध है छोड़ा चाहे न कबहू जिनको, क्षण में काल छुड़ावे तिनको। एक क्षण में छुड़ा देगा सबको, छोड़ना नहीं चाहता। जो कह जो है ये एक दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा, और पहले से छोड़ने का अभ्यास होगा तो दुख नहीं होगा। छोड़ता नहीं है, वही जो है प्रियत बनता है। क्योंकि 5 वैश्याओं से संबंध जोड़ लिया है। 5 वैश्याएं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई बाहर की वैश्या नहीं है, कोई लड़की या कोई स्त्री, ये सबसे लगी भई है 5 वैश्या, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये नहीं में जो है आसक्त हो रहा है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, एक एक जो है विषय जीव को मार देता है। तो इससे तो 5 विषय लगे हुए हैं, तो कैसे बचेगा ये? इसलिए इनका जो है बार बार विचार करके संग छोड़ेगा। 2 रोटी चाहिए, वो तो भगवान दे रहा है सबको। ये तो कल्पना में इसमें अपने जो है संग कर करके इतना भारी दुखी और जो है सड़फता रहता है, दौड़ता रहता है तो दुनिया भर में, तो अभी प्यास जाती नहीं इसकी। इसमें चूंकि पानी होता तो प्यास जाती। इसलिए स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णान भ्रमयति, भगवान शिव स्व आत्मा में रमण करते हैं, ये संसार रूपी विषय मृग तृष्णा में नहीं दौड़ते। ऐसे भी है शिव से जुड़ गए भी है, परमात्मा में ही रमण करने वाले, आत्मरति आत्मकीड़ा, बस है उसी में, परमात्मा में या आत्मा में रहते हैं। भक्त है तो परमात्मा में रहेगा, और ज्ञानी है तो आत्मा में रमण करेगा, स्वात्मा में रमण करने वाला है। इसलिए हे राम जी, न उसमें निवेश है और न कल्प है, एक क्षण भी नहीं, और उसमें कल्प भी नहीं है। ये आयु दिख रही है, सब कल्प दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, ये सब ये वास्तव में नहीं है। उसमें न समीप है न दूरी है, चूंकि वस्तु होती तो समीप दूर बनता। अब रस्सी जो है बस सर्प के समीप है कि दूर है? सर्प होता तो दूर है, और जो है नजदीक होती। जब जीव ही नहीं है तो दूर नजदीक कहाँ होगा? वो अपनी महिमा में जो का त्यों है। ये दूर और नजदीक तो या देशम बनेंगे, और देशम वो है नहीं। इसलिए परमात्मा का संकल्प ही अनन्या वस्तुओं के रूप में स्थित है। वो संकल्प करेगा तभी जो है ये अन्य वस्तु के रूप में दिखने लग जाएगा सब। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
संकल्प कर दिया, जादूगर आया, उसने डमरी बजाई और जो है दिखा रहा है, उसके मुख में से हजारों चिड़िया निकल निकल के और उस पर बैठी हुई है पेड़ पे, और वो गोला निकाल के ढेर कर दिया उसने। अब विचार करो उसका जो है वह माया का, ये जो है माया अनिर्वचनीय है, इसको वचन करके कोई बता नहीं सकता। ये सतह का सतह है कि ये है सता सतह है, क्योंकि इसका कोई वो करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब बताओ वो चिड़िया किसने बनाई और किस मसाले से बनी, और उनका कर्म है कि माता पिता हैं कि उसको कोई बनाने की सामग्री है कि बनाने वाला है, बिना जो है उसके बनेगा नहीं जे। तो वो चिड़िया कहां से बन गई? जो जादू से माया से वस्तु बनती है वो होती ही नहीं है, दिखती है केवल। ना उनका कोई कर्म है, ना उनके माता पिता हैं, ना उनके चिड़ियाओं के कोई उपादान कारण है, ना कोई निमित्त कारण है, दिख रही है प्रतीति है उनके। तो चेतन उड़ रही है और चेतन दिख रही है, और ढेर पड़ा है और लोहे के गोलाओं का। तो ये जड़ चेतना जो है उसने माया से बनाए गए वे जड़ चेतन है मां, वो चिड़िया चेतन नहीं है, वो बाजीगर चेतन है, और उसके संकल्प से बन नहीं है ये। तो जो संकल्प से वस्तु बनती है वो सब मिथ्या होती है। तो हम संकल्प में सपन देख रहे हैं, जबकि मिथ्या बताते हैं उसको, रोज देखते हैं। जो संकल्प से उत्पन्न होगा वो मिथ्या होगा, माया से उत्पन्न होगा वो मिथ्या होगा, अज्ञान से जो दिखेगा वो वस्तु मिथ्या होगी। मिथ्या बोलते हैं उसको। असत होती तो दिखती नहीं, वो सत होती तो रहनी चाहिए विचार में। न वो सत है ना असत है, अनिर्वचनी में आती है ये। ऐसे जो है उस में नाना वस्तु संकल्प से दिख रही है, तो संकल्प के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपादान करने वाले न्याय युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा, ये न्याय से माने नीति से विचार से और युक्तियों से निर्मल हुए मन से जिसने परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया, अब ये सब युक्तियां आएंगी और अंतःकरण शुद्ध होगा और उसकी जिज्ञासा होगी, तब वो उसको जानेगा, इनके बिना जान नहीं सकता। अब ये चार चीजें भगवान शिव की प्रसन्न होने पर मिलती हैं। शिव प्रसादे न बिना न शुद्धि। भगवान की शिव की उपासना करेंगे भगवान की तो अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्धि होगी तुम्हारी। ये शुद्धि वैसे होगी नहीं, क्योंकि परमात्मा से तुम जो है जुड़ रहे हैं पर और संसार मांग नहीं रहे, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कर रहे हैं। संसार के लिए करेंगे तो वो सकाम कर्म है और वो भी वहीं से मिलेगा। मुक्ति की इच्छा नहीं तो भोगों की इच्छा तो है, तो भोग चाहिए तो भी भक्ति करो, भगवान को मानो। भोग नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए तो भी भगवान को वहीं से मिलेगी। शिव प्रसादे न बिना न शुद्धि। यह अशुद्धि क्या है कि ये चीज मिल जाए, इसी का नाम अशुद्धि है। क्योंकि संसार की वस्तु चाहता है, ये रजोगुण से है और तमोगुण से उत्पन्न होती है। तमोगुण माने विषय और रजोगुण माने उसकी इच्छा। तो विषय और विषय की इच्छा ही तो यह अंतःकरण में अशुद्धि आ गई, और ये अज्ञान के कारण आई है। क्योंकि पूर्ण है, जानता नहीं है अपना स्वरूप, न भूखा है, न प्यासा है, न मृत्यु है, न कचोरी नहीं है। तो फिर चेष्टा कहाँ होगी उसकी, क्या मांगेगा फिर? अब ये भूखा प्यासा बन के जो है भोजन मांगता है, जीवन मांगता है, ज्ञान मांगता है, सब चीज मांगता है। तो ये सबकी जरूरत है अज्ञान में, और ये मांगे से मिलेगी नहीं, कर्म करने से मिलेगी। तो उसके लिए कर्म करो। शिव प्रसादे न बिना न शुद्धि, शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि। ये दूसरी भगवान बुद्धि देंगे फिर उसको। ये बुद्धि तो जो है तुम्हारे कर्म से मिली है, कीड़ा मकोड़ा सबके पास है ये तो ये बुद्धि से दूसरी बुद्धि मिलेगी। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि। मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, तब उस स्वरूप को जानता है। वो दूसरी बुद्धि भजन करने से मिलेगी।
ये भगवान के प्रसन्न होने पर है कि भाई ये अब संसार नहीं चाहता, ये मेरे को चाहता है, और मेरे को जानने वाली बुद्धि जो है भगवान देगा। फिर हमारा स्वरूप क्या है उसको जानेगा, और परमात्मा का स्वरूप क्या है, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये भगवान का दर्शन जो है सहज स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो वो बुद्धि भगवान के शिव के प्रसन्न होने पर मिलेगी। और प्रसन्न जब करेंगे उनकी जो पूजा करेगा, पाठ करेगा, उनमें उपासना करेगा, उनमें तल्लीन होगा। जो पहले तो कृपा कर दिया, मनस्वर दे दिया, अब मन क्रम बचाना छाना चतुराई भजत कृपा करें रघुराई। अब तो सब चतुराई छोड़ के और उसके लिए भजन करेगा, तब बुद्धि देंगे वे। संसार चाहता है संसार दे देंगे, जो चीज चाहेगा वही देंगे, पर मिलेगी वहीं से। जितने भी जो है वे होते हैं सब केंद्र से ही होते हैं, सब वे बनती हैं न्याय, और वे कि भाई यहाँ से ऐसा करना है, इसका ऐसे कर्म का ऐसा फल मिलना है, वहीं से मंजूर होता है सब। इसी प्रकार यहाँ जो है वो सब परमात्मा से सबकी मंजूरी होती है, जो सृष्टि के साथ में कर्म बनाया है, और कर्म ऐसा करेगा तो ऐसा फल भोगेगा, ऐसा करो ऐसा मत करो, बस दो ही बात बताता है शास्त्र। तो उसके लिए जो है ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा चाहते तो ऐसा करने पर मिलेगा, और ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा मत करो, तब नहीं जो उससे बचेंगे नहीं। दुख नहीं चाहते तो ऐसा मत करो, और सुख चाहते तो ऐसा करो, जब मिलेगा। इसलिए शिव प्रसादेन बिना न बुद्धि, शिव प्रसादेन बिना न युक्ति, युक्ति और आएगी अब तीसरी, भगवान ही युक्ति देंगे, क्योंकि वो निराकार तत्व है, और वो जो है वो किसी भी इंद्री का और मन का बुद्धि का विषय नहीं बनता है। युक्ति चाहिए उसको, दृष्टांत चाहिए, बिना दृष्टांतों के समझ में आएगी नहीं बात। इसलिए वे युक्ति भी देंगे भगवान। और फिर चौथी है बिना शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, बुद्धि नहीं वो जो है मुक्ति, शिव प्रसादे न बिना न मुक्ति। ये सब शुद्धि हो गई और बुद्धि आ गई, युक्ति आ गई, तो भी मुक्ति की जरूरत है, वहीं से मिलेगी मुक्ति, नहीं इसी में बह जाएगा। बस ज्ञानी बन के बड़ा भाई दृष्टांत देके बड़े खूब ये शास्त्रों का व्याख्यान कर देगा तो विद्वान हो गया, पर जो है वो उसको विवेक नहीं हुआ, इसलिए उसको अब मुक्ति जो है विवेक होने पर भगवान की कृपा से मिलेगी। तो ये भी जो है मुक्ति भी, ये चारों चीज भगवान की कृपा से मिलेंगी। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं परमार्थ वस्तु का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। जैसे सोना का ज्ञान हो गया तो अब उसमें प्रतीति नहीं होती है, उसको सोना दिखता है, और वो निराकार आंख से नहीं बुद्धि से दिखता है। ऐसे ही यहाँ वो सत्ता तुमको जो है ये आकार में नहीं दिखे, आकार में सत्ता तो यह नाम रूप की है, या आकार में निराकार सत्ता दिखेगी। उसको जब ज्ञान हो जाएगा तब तो संसार की प्रतीति नहीं होती है। जैसे ज्ञानियों को नीलिमा देखते हुए भी प्रतीति कहाँ हो रही, आकाश है, ये कण भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है ज्ञान होने पर ये दिखे नहीं, खावे नहीं, पीवे नहीं, सब काम करता है। सर्वथा वर्तमान भी न च भूयो से जाए थे, सब काम करता है। अभी ऐसा समझते हैं ज्ञान हो गया, उनको ना खाते ना पीते, कोई संसार दिखता ही नहीं है, ना मैं मेरा कुछ दिखता ही नहीं है उसको। इसलिए कैसे नहीं दिखता है और कैसे दिखता है ये सब जो है समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ कह रहे हैं प्रतीति नहीं होती, और प्रतीति कैसे हो रही है, कैसे दिख रहा है और कैसे देख रहा है, ये सब समझने पड़ेंगे। तो कहाँ देख रहा है और कहाँ दिख रहा है, और कहाँ नहीं दिखता है और कहाँ नहीं दिखता है, ये सब समझना पड़ेगा। तो उसका नाम ज्ञान है, ये समझ का नाम ज्ञान होता है। मानने का नाम है तुम्हारे एक कर्म है, उपासना है, भक्ति है, वो समझ का नाम ज्ञान है। तो समझ को जो है ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, और कर्म पुरुष के अधीन होता है। इसलिए तुम कर्म करो मत करो, विपरीत करो, या में स्वतंत्र है, परंतु ज्ञान में स्वतंत्र नहीं है। आत्मा को आत्मा ही जानना पड़ेगा। आत्मा को जीव समझ रहे हैं या जीव को शरीर समझ रहे हैं, ये सब अज्ञान है। इसलिए वह आत्मा वस्तु है और उसी के अधीन ज्ञान है। जब ज्ञान होगा तो आत्मा ही आत्मा से आत्मा को आत्मा समझेगा, मान दूसरी वस्तु नहीं है। अब तुम कहते हैं मैंने उसको जान लिया, तो ये शास्त्र से या अपनी कल्पना से उसको जाना, तो ये तो सब अज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो है वो तो विषय को ही जाना तुमने, और विषय बन के
और विषय विषयी दोनों जो है व्यवहार में ये है कल्पित है, परमार्थ में जो है कल्पित है, ये सब मिथ्या है। इसलिए उसको जानने के लिए ये बार बार बतला रहे हैं। इन युक्तियों से जान लिया तो उनका जो है ये सब संसार प्रतीत नहीं होता। जैसे बीज के भीतर स्थित हुआ वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे बरगद के बीज में कहाँ बरगद दिख रहा है और कितना पहाड़ भर रहा है उसी में, तो वो आंख से थोड़ा ही दिखेगा, वो बुद्धि से दिखता है, इसमें है तब तो निकलेगा उसमें से। इसी प्रकार वो सत्ता में सब भरा हुआ है और सत्ता में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ये दृष्टांत दे के उसको समझाते हैं। आगे विचार करें। श्रीमन नारायण नारायण।